नमस्कार। YouTube के इस चैनल में मैं सुभाष शर्मा आपसे वार्ता शुरू करूं उससे पहले मैं आज हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के जो फ्रंट लाइन सिपाही हैं, बिल्कुल जो सबसे आगे आकर के लड़ रहे हैं, हमारी नर्सेस, हमारी वो नर्सेस, इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। आज मैं उनको नर्सेस दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज ममता की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है और उनकी याद में ये नर्स दिवस हम लोग हमेशा मनाते हैं। तो आज उनको याद करके अपने जो जितने भी हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाओं से रात दिन अपने परिवार से अलग रहकर अपनी सेवाओं से जो इस संसार को, इस भारतवर्ष को, हमारे रोगियों को एक नया जीवन देने की कोशिश कर रही हैं, उन अपनी नर्सेज बहनों को जिनका नाम ही समाज ने सिस्टर रखा हुआ है, तो अपनी उन सिस्टर्स को, और जो पुरुष हैं इसमें वार्ड बॉयज भी सब इसी श्रेणी में आते हैं, मैं अपने उन ब्रदर्स को, सिस्टर्स और ब्रदर्स जो नर्सिंग सेवा में इस वक्त फ्रंट लाइन वर्कर हैं, मैं उनको प्रणाम करके आज की बात शुरू करता हूँ। विषय तो वही रहेंगे, कोविड-19, कोविड केयर, और इस पर जो प्रयास चल रहे हैं वो कितने काफ़ी हैं, कितने नाकाफ़ी हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा इस वक्त, मैंने आज तय कर लिया, आज मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। हालांकि विषय बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त लोगों को ज़रूरत है मदद की, सहायता की। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनके पास कोई बहुत बड़े साधन भी नहीं है, इस वक्त प्रदेश में मदद कर रहे हैं। मैं यहाँ उमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, वो समाज सेवी अपने कर्मों से बन गया। उन्होंने कभी अपने आप को समाज सेवी नहीं कहा, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं आज, उसकी सराहना किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। तो वो इस वक्त जो मदद का हाथ पूरे क्षेत्र में अलग अलग पहुंचा रहे हैं, और अभी से नहीं, पिछले वर्ष जब ये कोरोना बीमारी शुरू हुई थी तभी से। तो मैं उमेश शर्मा पत्रकार को नमन करते हुए आज आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ बहुत से लोग इसके अंदर बिटवीन द लाइंस आप लोग भी ढूंढते होंगे ना, इसके निहितार्थ निकालने लगेंगे, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शपथ पूर्वक स्पष्ट कर दूं कि उमेश शर्मा पत्रकार से मेरी आखिरी मुलाकात 2012 में हुई थी, फरवरी में, 2012 फरवरी में, और वो भी रिंग रोड पर चलते चलते उन्होंने मुझे पहचान के उन्होंने गाड़ी स्वयं रोकी और मुझसे मुलाकात की। उसके बाद मैं उनसे कभी भी नहीं मिला। तो कुछ लोग शायद इसके भी मतलब निकाल रहे होंगे, आप निकालते रहिए, ये आपका काम है। मुझे उनके काम अच्छे लगते हैं, जो अच्छा काम लगता है मैं उनका साथ देता हूँ। मैं यहाँ ये कहने से भी, ये कबूलने से भी नहीं कभी पीछे हटता, और ना ही मैंने ये बात उमेश शर्मा से छिपाई कि निशंक जी के समय जब उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई थी, तो मैं निशंक जी के साथ था, हाँ, और मैंने उस कार्रवाई की मॉनिटरिंग भी की थी। वो पुरानी बात हो गई, लेकिन पीछे चलकर, पीछे देखकर आगे नहीं चला जा सकता। रियर व्यू मिरर जो होता है ना, रियर व्यू मिरर, वो सिर्फ अतीत में झांकने के लिए होता है। लगातार चलने के लिए आपको जो विंड स्क्रीन सामने होती है ना, उससे देखना पड़ता है। तो वही मेरा सिद्धांत है। अच्छा काम करेंगे, जब तक करते रहेंगे मैं उनका साथ दूंगा। आइए मूल विषय पर आते हैं। ये एक वीडियो सब जगह चल रहा है, इसको मैं लगभग पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी ठीक से याद नहीं है कितने सेकंड्स का है, पहले देख लीजिए। आप देख सकते हैं हम पिछले 2 घंटों से यहाँ देहरादून में वैक्सीन लगाने आ रखे हैं, बट हम 2 घंटे से किसका वेट कर रहे हैं? अपने चीफ मिनिस्टर का इनॉग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे अपने सीएम से पूछना है कि आपको लगता है कि हमारा समय इम्पोर्टेंट नहीं है? ये पूछना है कि सब लोग अपने बच्चे छोड़ के आ रखे हैं, अपनी जॉब छोड़ के आ रखे हैं, कोरोना जैसी महामारी चल रही है जहां सब लोग बीमार हैं, बट क्या आपको लगता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मीडिया से फोटोज क्लिक करवाना और इनॉग्रेट करना? अब सीएम आ रहे हैं जो वैक्सीन इनॉग्रेट करेंगे 2 घंटे लोगों को वेट कराने के बाद। मेरा 9 से 11 का स्लॉट था, अब 11 बज रहे हैं और अब सीएम जी आ रहे हैं 200 लोगों को वेट कराने के बाद, और अब वैक्सीन इनॉग्रेट होगी
ये आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। हमारे खुद सीएम ये इंश्योर कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स फॉलो हो इतनी भीड़ लाके। देखा आपने ये वीडियो, रिंग रोड बाईपास जो है ना, अजबपुर के पास जो बाईपास है, अजबपुर के पास, संभवतः रिंग रोड तो उसका नाम नहीं है, या हो भी तो मैं गलती भी हो सकती है मेरे से। वो जो बाईपास है अजबपुर वाला, ये उसमें राधा स्वामी सत्संग व्यास एक बहुत बड़ा हॉल है। उन्होंने पिछले दिनों अपनी एक फैसिलिटी ऑफर की और अच्छा उसका सदुपयोग हो रहा है। वहाँ पर ये लगभग 200 चयनित लोग, जिनको ऑफिशियली 9 बजे से 11 बजे तक का समय दिया गया था टीकाकरण के लिए, और ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि फिर 11 बजे से दूसरा बैच भी था और 11 से 1 दूसरे बैच का समय था। अब 1 से 3 और 3 से 5 2 बैच और थे या नहीं थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इस पूरे बैच का जो समय था वो 9 से 11 बजे तक का था। तो ये वहां बैठे हैं, कितने अनुशासन से लोग बैठे हुए हैं। एक फोटो और देख लीजिए, ये तो आज के ही एक प्रमुख समाचार पत्र में ये फोटो छपी हुई है, वो लोग अनुशासन से बैठे हुए हैं। लेकिन ये अनुशासन सिर्फ जनता के लिए है। मैं आलोचना नहीं कर रहा। सुबोध उनियाल जी, आप भी इसमें हैं, मेरे मित्र हो। धन सिंह जी, आप भी मित्र हो। अब है जी, आपके सामने नाम के आगे लगाना पड़ रहा है, ईमानदारी से कहता हूं मैं झूठ नहीं बोलता। जी तो आपके आगे लगाने का मन नहीं करता, लेकिन चलिए, अब आप हमारे प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं धन सिंह जी। तीरथ जी, आप इतनी बड़ी फौज के साथ 200 लोगों को टीका लगवाने के लिए, इंजेक्शन की शुरुआत करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए इस हॉल में प्रवेश कर रहे हो। क्या 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 हो गया आपको कहीं नहीं लगता कि ये जो 2 गज की दूरी और इस सब का जो नियम है वो आपके लिए भी जरूरी है? आप इतनी बड़ी फौज अपने साथ लेके चलने की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? और मेरे मंत्री लोगों, क्या जरूरी है कि आप हर फोटो के हर फ्रेम में, हर फोटो सेशन में आप भी नजर आए? मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना है तो भाई आइए, अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा ना, मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ने का आदी हूं। तो अब ये अगर आप 200 लोगों को इतनी दूरी बना करके बैठा रहे हैं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। वो बहुत अच्छी बात है। और कितने अनुशासन के साथ लोग भी बैठे हुए हैं। देखिए वो उस वीडियो में भी क्या, वो जो जिसने ये वीडियो बनाया वो स्वयं बोल रहे हैं कि हमको यहाँ बैठा रखा है, और कितने अनुशासन से वो लोग बैठे हैं। मगर 9 बजे का समय जब उनका है, जब अपने उनको स्लॉट पहले से प्री बुक्ड स्लॉट है वो, और बहुप्रचारित स्लॉट है। ये आपका टीकाकरण 18 साल प्लस का ये आपका वो कार्यक्रम है जो आपके नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल चुनाव में एक जुमला फेंका था जनता की तरफ कि देखिए मैं तो आपकी भी केयर करता हूं, खाली 45 प्लस की नहीं, 60 प्लस की नहीं, आपकी भी। अब बंगाल की जनता आपके जुमले का कवर देख के ही पहचान थी कि ये जुमला है, कुछ होने वाला नहीं है। तो कम से कम अपने प्रधानमंत्री की घोषणा की इज्जत तो कर लो तीरथ जी। अब आप इतनी बड़ी फौज लेकर के जा रहे हो, वो भी समय जब लगभग पूरा हो गया 9 से 11 का, तब आप वहां जा रहे हो। तो अब ऐसे में लोग तो फिर बोलेंगे। अरे चुनाव आ रहे हैं, बताएंगे। यहां सिर्फ ये वाली बात तो मैं यहां ये कह के खत्म करूंगा कि तीरथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने तो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का जाल बिछा करके रखा हुआ है, तो आप तक तो जनता की आवाज पहुंचती नहीं है। मैं जनता के बीच रहता हूं, मैं जाता हूं बराबर। मैं कल भी गया, मैं वहां जाता हूं जहां आप जाना पसंद नहीं करते। मैं कल शमशान भी गया, रायपुर के शमशान, जो कोविड का शमशान है। एक मेरे प्रियजन की मृत्यु हो गई थी, मुझसे रहा नहीं गया। मेरा मन हुआ कि अंतिम विदाई उनको सूक्ष्म रूप में से ही कम से कम दे करके आऊं। मैं गया उसमें, और वहां मैंने सब सरकारी आदमियों से ही बात की, वहां सरकारी व्यवस्था देख रहे लोगों से ही बात की। मैं कल रायपुर के कोविड केयर में, वहां भी एक मरीज है, उसको कुछ दवाइयां चाहिए थी। हालांकि आप ये घोषणा करते रहते हो कि बाहर से कोई दवाई नहीं आएगी, लेकिन अगर बाहर की दवाई के मरीज ने इंतजार की ना, तो वो बचने के लायक नहीं रहेगा। और आप तो बताओगे भी नहीं, आप तो ये भी नहीं बताओगे कि कब इसकी मृत्यु हुई, और उसको भी कहीं लावारिस की तरह से किसी नदी वदी में ना फेंक दो। आपका भरोसा नहीं है। तो वो उसकी दवाई देने कल वहां भी किया था।
तो वहां भी मैंने लोगों से बातचीत करी, तो लोग आपके लिए क्या कहते हैं मैं बताऊं? आपके लिए वही कहते हैं जो परसों आपके विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी के लोगों ने मुंह पर कहा। अगर उनके पास इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ रहो। फोटो खिंचाने आए हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे सब कार्यों में। क्या क्या हो गया मैम? हम लोग 2.5 घंटे से कर रहे हैं ये महाशय, फोटो खिंचाने के लिए हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा कर रखे हैं। हम लोग की टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा, दिख रहा है क्या काम कर रहे हैं। हम लोग अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं। शर्म नहीं आती ऐसे आदमियों को, धरती पे बोझ इनको, इसलिए हम लोगों ने धरती पे खड़ा कर दिया है यहाँ पे। समय का संविधान अगर उनके पास भी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती ना तो शायद वो भी जनता की बात नहीं सुन पाते। 2-3 अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वो गए थे, तो जो उनको जनता ने कहा ना, हर फुर धत चुनाव आ रहे, ये शब्द लोग बोल रहे हैं आपके लिए, चुनाव आ रहे हैं देख लेंगे, ये आपके लिए भी लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं है कि आपके लिए ऐसा लोग बोले। तो मेहरबानी करके इस तरह की घटनाओं को फोटो इवेंट मत बनाइए। क्या हो जाएगा आपके उद्घाटन करने से, क्या होगा? तो चलिए मैं एक शमशान बनाता हूं, मेरे पास जमीन पड़ी है नकरौंदे में, नदी के किनारे है, वहां पानी भी है, आएंगे उसका उद्घाटन करने, लेटेंगे चिता में। इतना ही शौक आपको फोटो सेशन का है तो मेहरबानी करके इन घटिया हरकतों से दूर रहिए। आज आपसे उत्तराखंड के विषय में तो सिर्फ इतनी बात। अब दूसरी इतनी ही महत्वपूर्ण बात एक और है। मैं 2 विषय मिक्स नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं, हालांकि आप बहुत ज्यादा समय तक मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन संभवतः कम देखने में आपकी भी रुचि होगी। सभी मन से विचलित है। दूसरी खबर आज की बहुत ही ज्यादा एक दुखदाई खबर है। वो दुखदाई खबर यह है कि कल गोवा के मेडिकल कॉलेज में फिर वो अनहोनी हो गई। ऑक्सीजन की सप्लाई वहां खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गया, और कहां? गोवा के सबसे बड़े अस्पताल, गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसमें खत्म हो गया, जो सीधे सीधे राज्य सरकार की नाक के नीचे चलता है। और वहां 19 लोग तो कल ही उसमें मर गए ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन डिले हो गई, और 7 लोग अभी सुबह होते होते और मर गए, 26 लोग। ये तो खबर दुखदाई है, लेकिन ये दुख 100 गुना और बढ़ जाता है जब सारे टीवी चैनल्स खोलने के बाद भी कहीं कोई अंजना ओम कश्यप, कहीं कोई श्वेता सिंह, कहीं कोई रजत शर्मा, कहीं कोई सुधीर चौधरी, ये इस खबर के साथ रोते हुए नजर नहीं आते। कहीं कोई पेशेवर अमानवीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहानेबाज प्रवक्ता, गिद्ध दृष्टि वाले प्रवक्ता, आज वो इस पर स्वान रुदन करने के लिए कहीं नजर नहीं आए। मैं फिर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे उन मृतकों से बहुत ज्यादा आज संवेदना है। ऑक्सीजन की सप्लाई, ये बड़ा सिंपल टर्म है, मेरी बात को समझ लीजिए। ऑक्सीजन की सप्लाई का मतलब है दम घुट के तिल तिल मरना। बहुत दुखद मृत्यु होती है ये, जब आदमी को ये पता होता है कि मैं मर रहा हूं, मेरी अगली सांस अब नहीं आएगी, और मैं पूरा आदमी हिम्मत करके उस सांस में जितनी ऑक्सीजन है उससे अपने आप को बचा के, और आवाज बंद हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति बहुत आखिरी तक रहती है। ये फांसी जैसी आसान मौत नहीं है, ये बड़ी कठिन मौत है। तिल तिल करके इंसान मरता है और अपने आप को मरते हुए देखता है। ये बड़ी बड़ी दर्दनाक मौत होती है ऑक्सीजन की कमी से मरना, और खास तौर से जब मरीजों को पता ही है कि ये ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले जो वार्ड में जो एक हलचल होती है ना, उस हलचल से वो मरीज अंदाजा लगा लेता है कि ये क्या होने जा रहा है। तो वो तो समझिए जीते जी मर चुके थे, वो तो सिर्फ दम घुटना बाकी था। और आपकी संवेदना इतनी भी नहीं है कि आप कम से कम इस खबर को प्रमुखता से दिखा देते। ये कुछ खबरें मैंने आज एक समाचार पत्र से ली है, अमर उजाला से। आपकी मजबूरी है, मैं अमर उजाला के स्थानीय जो हमारा स्टाफ है मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि सब सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं,
चंद टुकड़ों के लिए, चंद विज्ञापनों के लिए। ये आज 8वें पेज पे खबर है ये। और इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि गोवा के मुख्यमंत्री तो अभी भी कह रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, कोई कमी नहीं थी ऑक्सीजन की, किसी डॉक्टर की लापरवाही नहीं थी, हम देखेंगे क्यों मरे, हम जांच करेंगे। लेकिन मैं यहां पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री, ये स्टेटमेंट में साथ साथ उनका मैं प्रमुखता से दिखा रहा हूं, उसको देखते रहिए। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री दुखी है बहुत। वो माननीय हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि मेहरबानी करके आप इसकी जांच करके एक श्वेत पत्र जारी करिए, और हमारे से, वो अपने विभाग से, गोवा सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते माननीय हाईकोर्ट से गोवा के ये गुहार कर रहे हैं कि आप ये जीएमसी गोवा मेडिकल कॉलेज ये टेक ओवर कर लीजिए गोवा मैनेजमेंट के लिए, हमारे से नहीं होता। तो महामहिम जी, राष्ट्रपति जी, गोवा के राज्यपाल जी, क्या आपकी संवेदना इस वक्त कहाँ है, सो रही है? किस तरह से जगाऊं? 26 मौतों से आपकी संवेदना अभी भी नहीं जगी क्या? कि ये फिट केस है गोवा का? गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने लिख करके दे दिया कि हमारे बस का नहीं है, अब हम असफल हो गए। उसने हाईकोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो क्या यहां पर इस वक्त तक, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त तक यहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाना चाहिए था जनहित में? अगर जनहित से आपका सरोकार हो तब ना। तो ये आज की 2 दुखद घटनाएं हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो ये मीडिया है, जो मैंने 4-5 नाम लिए अभी, जो आपकी और मोदी भक्तों की आंखों का तारा है, ये 4-5 एंकर्स, ये शायद किसी और बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं कि और इससे बड़ी घटना हो जाए तो हम उसको प्रमुखता से दिखाएं, और वो किसी कांग्रेसी राज में हो जाए। आप ये शायद दुआ करते होंगे भगवान से कि हे भगवान, आज किसी कांग्रेसी राज में, कांग्रेस शासित राज्य में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, बड़ी दुर्घटना, जिसके बीचों बीच कहीं इस घटना को हम छुपा के निकाल दें। ये आपका एटीट्यूड है। मैं पत्रकार हूं, मैं आपकी भाषा को अच्छी तरह समझता हूं, और मुझ में आपको आईना दिखाने का साहस भी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और देखना कि आज क्या तेवर रहते हैं रुबिया लियाकत के, ये भी देखना। आज रजत शर्मा मोदी सरकार को, गृह मंत्री को, उनके ऑक्सीजन मैनेजमेंट पर आज क्या बोलते हैं, ये भी सुनना। आज जरूर सुनना इस बात को। संबित पात्रा आज क्या नया बहाना बनाते हैं, जरा ये भी आज गौर करने लायक होगा। आज सुधीर चौधरी, जी न्यूज वाले, वो आज किस तरह से बोलते हैं। और आखिरी में जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अंजना ओम कश्यप जी, श्वेता सिंह जी, अभी तो आपके साथी जो अभी 10 दिन पहले तक, 12 दिन पहले तक, संभवतः 30 अप्रैल तक आपके साथ एंकरिंग करते थे ना, आपके वो क्या नाम है उनका, रोहित सरदाना, अभी तो हिंदू रीति रिवाज से उनकी 13वीं भी नहीं हुई। आपके लिए रोहित सरदाना सिर्फ एक आंकड़ा बन गए बस गिनती में, कि आज 3477 मरे से लो, रोहित शर्मा की खबर भी आ गई, आज 3478 मरे, बस आंकड़ा, एक डाटा। क्या वो बन गए इतनी जल्दी? इतने पेशेवर, इतने इनह्यूमन आप हो चुके हो कि मानवता नाम की कोई चीज आपके पास नहीं है। इस खबर को प्रमुखता से उठाइए। गोवा में अविलंब राष्ट्रपति शासन की मांग करिए, क्योंकि वहां सिस्टम फेल हो गया। वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने सरेंडर कर दिया माननीय हाईकोर्ट के सामने। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी इस खबर को देखिए, और ये खबर दबाई जा रही है, ये खबर दबाई जा रही है। ये अभी भी शाम तक हो ना हो, ये ट्विटर से भी ये खबर हटा दी जाए। ये गूगल में अभी मौजूद है, मेरे पास तो है, मैं तो आपको फिर दिखा दूंगा, अगर ना हो तो मैं आपको फिर भेज दूंगा। और ये मैं साथ साथ इस खबर को मैं फिर से दिखा रहा हूं, आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो मेहरबानी करके इस बर्बाद हुए देश को और तकलीफ मत पहुंचाइए। ये हमारे, इन्होंने आज इसको बर्बाद कर दिया, और दुख है मुझे। मैं यहाँ कांग्रेस भाजपा किसी की बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं उन एंकर्स को जरूर आईना दिखाना चाहता हूं जो जिनकी सारी बातचीत, सारा उनका जो चर्चाएं हैं, वो इसी के चारों तरफ घूमती हैं कि कहीं मिल जाए कोई गैर भाजपा राज्य, भाजपा को आपको बचाना है। ये सारे चैनल्स, ये सारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं दरअसल, ये सभी एंकर्स, ये आपके सामने शक्ल बदल के आते हैं, मगर ये सब हैं, इनका उद्देश्य एक ही, डिक्टेशन ये एक ही जगह से लेते हैं। हो सकता है मेरी बात आपको आज थोड़ी सी
समझ में आई नहीं आई, लेकिन इसको समझिए। मैंने 100% सच बोला है। मैंने शुरू में कहा, मैं शपथ लेकर के कह रहा हूं आज कि जो बात मैंने कही है वो बिल्कुल सच बोली है। तो मेरी इन बातों को वेरीफाई करिए, मैं गलत हूं तो बताइए। और मैं इसके बाद भी मेरी संवेदनाएं मृतकों के प्रति हैं। मैं आप सबको एक बार फिर मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए नमस्कार।